वृंदावन के लोग बेचैन हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर के खजाने खुलने के मामले में अब वृंदावन के धर्माचार्यों और संतों ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उनका कहना है कि अगर जांच नहीं होती है तो आमरण अनशन भी करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक खजाना नहीं खुला तो उसमें कुछ नहीं निकला। सवाल है कि वहां कुछ था या नहीं। 54 साल बाद खजाना खुला तो क्या हुआ, वहाँ क्या नजर आया, क्या कुछ मिला? अधिकारियों की मौजूदगी में बिहारी जी का खजाना खुला तो ये तस्वीरें सुर्खियां बनी। सिर्फ लकड़ी का ये संदूक, इसलिए वृंदावन के धर्माचार्य और साधु संतों में गुस्सा है। इनकी मांग है कि कुछ दिन पहले बांके बिहारी मंदिर का जो खजाना खुला था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस खजाने में कुछ नहीं निकला। निकले तो सिर्फ खाली डिब्बे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि यदि खजाने की जांच हुई तो वो आमरण अनशन करेंगे। देखिए, हमारे बांके बिहारी मंदिर में राजा महाराजाओं के द्वारा, कृष्ण भक्तों के द्वारा अरबों खरबों रुपए की संपत्ति दान की गई। अरबों रुपए का आभूषण, सोना, चांदी, हीरा जवाहर दान किया गया। वो पूरा खजाना ही गायब हो गया। 44 सालों में इतना दान आया, उस दान को ही चोरी कर लिया गया। यदि उस पे ताले पर सरकारी सील होती तो वो चोरी नहीं होता। और वो ताले की चाबी मिलाकर, ताला तोड़कर किस प्रकार उस खजाने को गायब किया गया है, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। धर्माचार्य कहते हैं बांके बिहारी के खजाने की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 54 साल बाद खजाना खुला है तो उसका माल कहां गया, और उस खजाने के सामान से ब्रिज का विकास होना चाहिए। जब ये खजाना खोला जा रहा था तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक उम्मीद थी कि इसमें बेशकीमती भगवान के आभूषण निकलेंगे। जब खाली निकले तो निराशा हाथ लगी। उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। 54 साल पुराना खजाना खोले, एक एक रुपए से 10-10 रुपए 100-100 से भी आदमी जोड़ते हैं तो पूरे के पूरे 54 साल में बॉक्स और डिब्बा और ये पूरी तिजोरियां भर जाती है। क्या वो बिल्कुल खजाना खाली था जहां ब्रज में देश विदेश के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और विदेश के लोग तो बहुत बड़ा बड़ा दान करके भी जाते हैं। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आई हूँ। द्वारिका मंदिर का खजाना खुला था, क्या उम्मीद थी आपको? हमें उम्मीद थी कि बहुत कुछ निकलेगा, पर कुछ नहीं निकला। क्या लगता है कहाँ चला गया वो? पता नहीं, ये तो ट्रस्ट ही जाने, जो पहले रहे होंगे सरकार वो जाने। हम बिहारी जी स्वयं आज से नहीं 5000 वर्ष पहले से ही खजाने थे। आज भी खजाने हैं और आगे भी खजाने रहेंगे। ये तो बिहारी जी की लीला है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा बांके बिहारी जी रसिक संतों के ठाकुर जी हैं, न कि राजा महाराजाओं के। अगर राजा महाराजाओं के ठाकुर होते बिहारी जी तो खजाना निकलता। कुछ लोग कहते हैं कि उम्मीद थी कि कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ निकला नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं, तो निकलेगा क्या? खजाना बिहार जी का खजाना नहीं, खजाने का मतलब ये तो प्रेम की भूमि। बिहार जी तो रसिकों के ठाकुर जी थे। कोई खजाने राजा रजवाड़ों का वो थोड़ी था जो खजाना निकलेगा। राजा महाराजाओं के बिहार जी होते तो खजाना निकलता। तो ये तो रसिकों की भूमिया, तो प्रेम पद और सवैया दो राधा राधा नाम बांके बिहारी का संकीर्तन, ये हुआ खजाना। कोई चोरी हो गया, ये तो हमने भी सुनी है, चोरी हो गया, लेकिन जब उसमें था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? पहले तो बांके बिहारी मंदिर में आज से 100 साल पहले कोई आता ही नहीं था। जो पुजारी जो थे वो अपने घरों से प्रसाद लगाते थे। जो भी भक्त लोग आते थे, जैसे सोने का झूला जो यात्रियों हरकुलाल सेठ ने दान दिया, वो आज भी उनके पास है। बांके बिहारी मंदिर की सेवायत इतिहासकार का मानना है कि 54 साल पहले जब खजाना खुला था तो जो भी सामान निकला उसे स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया था। लेकिन उम्मीद थी इतने साल बाद जब खजाना खुल रहा है तो इसमें सोने चांदी हीरे के हार निकलेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसा प्रतीत होता है कि माल चोरी हो गया। अगर वहाँ कुछ चंद लोगों ने वो माल गायब कर दिया या अपने कब्जे में कर लिया, ठाकुर जी के उस पैसे को खा गए, तो जैसा सुनने में आ रहा है और बताया जा रहा है कि उस संपूर्ण पैसे को एकत्रित करके ब्रज के विकास में, वृंदावन के विकास में, आने वाले श्रद्धालुओं के विकास में, संस्कृत और संस्कृति के विकास में, गौ माता की रक्षा के विकास में, यानी संपूर्ण ब्रज के विकास में वो लगाया जाए। अगर ऐसा लगाया जाएगा तो ब्रज की अलग ही छवि होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी और सदस्यों द्वारा प्रशासन के अधिकारियों के साथ धनतेरस और छोटी दिवाली वाले दिन खजाना खोला गया था, लेकिन उसमें कुछ बर्तन और एक सोने और 3 चांदी की छड़ी निकली थी और साथ में आभूषणों के खाली डिब्बे।
जिसके बाद लोग जांच की मांग कर रहे हैं।